हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन। चैप्टर में हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे और लैक्टेशन पार्चुरेशन से रिलेटेड भी कुछ डिस्कस करेंगे या एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। पार्चुरेशन क्या है, लैक्टेशन क्या है, मेमोरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर, ठीक है, कार्पस लूटियम स्ट्रक्चर, इन चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे साथ में। बेसिकली इस चैप्टर में मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन, रिप्रोडक्टिव साइकिल और ओव्यूलेटरी साइकिल। All the reproductive activities or events in human females take place in a cyclic order which is termed as reproductive cycle or ovulatory cycle। क्या बोल रहे हैं कि इट मीन्स ऑल द रिप्रोडक्टिव, जितने भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, और इवेंट होते हैं किसके अंदर, ह्यूमन फीमेल्स के अंदर या प्राइमेट्स के अंदर, दैट टेक प्लेस इन द साइक्लिक ऑर्डर, जो एक कंप्लीट साइकिल के फॉर्मेशन में टेक होती हैं या प्रोसेस कंप्लीट होती है उनकी, विच इज टर्म्ड एज रिप्रोडक्टिव साइकिल और ओव्यूलेटरी साइकिल। उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव साइकिल बोल सकते हैं या ओव्यूलेटरी साइकिल बोल सकते हैं। मैमल्स हैव टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल्स, और मैमल्स में दो टाइप्स के रिप्रोडक्टिव साइकिल्स होते हैं, एक ऑस्ट्रस साइकिल और एक मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होती है या मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप, जिन ऑर्गेनिजम्स में मेमोरी ग्लैंड्स फंक्शनल होती हैं उनको हम लोग मैमल्स बोलते हैं। और उन सभी मैमल्स में रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, ये रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ दो टाइप्स की होती है, एक होती है ऑस्ट्रस साइकिल और एक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे पहले है ऑस्ट्रस साइकिल। ऑल मैमल्स विच आर नॉन प्राइमेट्स अंडरगो दिस साइकिल, ऐसे मैमल्स, ठीक है, जिनके अंदर जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं, यानी प्राइमेट्स की कैटेगरीज में नहीं आते, ठीक है, यानी खाली मंकी, एप्स और ह्यूमन को छोड़ करके जितने भी मैमल्स हैं उन सब के अंदर ये एक्टिविटी होगी ऑस्ट्रस साइकिल। और मंकी, एप्स और ह्यूमंस को छोड़ करके जितने भी मैमल्स हैं उन सभी को नॉन प्राइमेट्स बोलते हैं, तो उनके अंदर ये एक्टिविटी है। इट इज़ एसोसिएटेड विद सेक्सुअल मैच्योरिटी, ये किसके साथ में एसोसिएटेड रहती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी के साथ में एसोसिएट, यानी जैसे जैसे बॉडी में सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन की जाती है वैसे वैसे ये भी डेवलप किया जाता है। दिस साइकिल अकर्स फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड, ये साइकिल बहुत ही छोटे से टाइम पीरियड के लिए अकर होता है या कंप्लीट होता है बॉडी के अंदर। दिस साइकिल अकर फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड, बहुत ही छोटे से शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अकरेंस होती है इस साइकिल की। ड्यूरिंग दिस साइकिल द फीमेल मैमल एक्सेप्ट मेल फॉर मैटिंग, यानी ये टाइम पीरियड जिसको हम लोग नॉन प्राइमेट्स में रिप्रोडक्टिव साइकिल बोल रहे हैं वो बहुत ही छोटे से टाइम पीरियड के लिए होता है। दिस ड्यूरिंग दिस साइकिल द फीमेल मैमल्स एक्सेप्ट द मेल फॉर मेटिंग, और यही वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में फीमेल्स, यानी जो इंडिविजुअल फीमेल है वो मेल को एक्सेप्ट करती है फॉर व्हाट, मैटिंग। मैटिंग से मतलब है सेक्स प्रोसेस के लिए, कह सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में फीमेल सेक्सुअल प्रोसेस के लिए रेडी होती है, सेक्स करने के लिए एक्सेप्टेंस देती है मेल पार्टनर को। इसके एग्जाम्पल्स हैं काउज, रैट्स, बफेलोज, ठीक है, ये मैमल्स हैं बट ये नॉन प्राइमेट्स की कैटेगरी में आते हैं, तो इन मैमल्स में ये ऑस्ट्रस साइकिल कंप्लीट होता है। सेकंड है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑल मैमल्स विच आर प्राइमेट्स, यानी जितने भी मैमल्स हैं उनमें से वो ऑर्गेनिज्म जो प्राइमेट्स की कैटेगरी में आते हैं उनमें ये एक्टिविटी कंप्लीट होती है। और वो प्राइमेट्स कौन कौन से होते हैं, प्राइमेट्स में खाली तीन ही टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, मंकी, ह्यूमन, मंकी और एप्स। ह्यूमन, मंकी और एप्स, ये तीन ही इंडिविजुअल है जिनके अंडरगो दिस साइकिल, जिनके अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है। तो ऑस्ट्रस साइकिल अपना नॉन प्राइमेट्स में, ठीक है, नॉन प्राइमेट्स मैमल में, और मेंस्ट्रुअल साइकिल अपना प्राइमेट मैमल्स के अंदर कंप्लीट होने वाली प्रोसेस है। ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड एस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड कंटिन्यूसली। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर सेकेंड पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं कि इन दिस साइकिल ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव
पीरियड एस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड कंटिन्यूसली। इस टाइम पीरियड में एस्ट्रोजन हार्मोन है वो कंटिन्यूसली सिक्रेट किया जाता है किससे, फीमेल बॉडी के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यू टू एस्ट्रोजन सिक्रेशन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस। बोल सकते हैं इस कंटिन्यूस या रेगुलर एस्ट्रोजन हार्मोन के सिक्रेशन की वजह से जो फीमेल बॉडी होती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस। उस फीमेल बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन के सिक्रेशन की वजह से जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है फीमेल का, उसके अंदर कुछ साइक्लिक चेंजमेंट आती है, यानी उसके अंदर कुछ चेंजमेंट आते हैं। ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है बेसिक। और ये किस वजह से होता है, कंटिन्यूस सिक्रेशन ऑफ द एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। इस एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से फीमेल बॉडी के अंदर ये कंटिन्यूस चेंजमेंट आते हैं। ऑल दीज साइक्लिक चेंजेस टर्म्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। और कंटिन्यूस सिक्रेशन की वजह से कौन से हार्मोन के, एस्ट्रोजन हार्मोन के कंटिन्यूस सिक्रेशन की वजह से फीमेल बॉडी के अंदर जो साइक्लिक चेंजमेंट्स आते हैं, उन सभी साइक्लिक चेंजमेंट्स को एक साथ में कलेक्टिवली हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल सकते हैं। द टर्म मीनसेस मीन्स मंथ। और ये टर्म जो मेनेसेस है, ठीक है, मेंसेस है, इसका मीनिंग होता है मंथ, महीना, ठीक है। सेकंड है फर्स्ट, नेक्स्ट है फर्स्ट मेनेसेस अकर एट द एज ऑफ 12 to 14 विच इज़ कॉल्ड एज मेनेक्री। जो बोल सकते हैं कि इट मीन्स फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल का अक्रेंस होता है ड्यूरिंग पॉवर्टी इनिशिएटिंग, यानी जब फीमेल इंडिविजुअल है या गर्ल चाइल्ड है वो मैच्योरिटी की तरफ प्रोसीड करती है या फिर अडल्टहुड में एडल्सिसेंस स्टार्ट करते हैं, तो उसमें पबर्टी टाइम पीरियड में जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है वो 12 to 14 ईयर्स की एज के अंदर आता है। और उस फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को हम लोग या मेनेसेस को, पहले मेनेसेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेनेक्री बोल सकते हैं। मेनेसेस एंड एट अबाउट द एज ऑफ 50 ईयर्स। और ये मेनेसेस, ये महीने जो हैं वो लगभग 45 to 50 ईयर्स की एज में स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। मिनिमम 45 और मैक्सिमम 50 ईयर्स के अंदर ये स्टॉप हो जाते हैं। और उस लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोपॉज बोलते हैं। फर्स्ट हो गया मेनेक्री और लास्ट होता है मोनोपॉज बोलते हैं, ठीक है। अब क्यों स्टॉप होता है, 50 ईयर्स के बाद में फीमेल इनफर्टाइल हो जाती है, ठीक है, नहीं सेक्सुअली कैपेबल नहीं है टू बॉर्न यंग वंस, नए बेबीज को प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल नहीं हो। अब क्यों होता है, 50 साल के लगभग पहुंचते पहुंचते फीमेल बॉडी में ये एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल सिक्रेशन जो है वो बहुत ही लो हो जाता है। और इस एस्ट्रोजन हार्मोन के कंटिन्यूस सिक्रेशन की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। और अगर ये लो होना स्टार्ट हो जाएगा तो मेनेसेस भी क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। और 50 ईयर्स में जैसे मेंस्ट्रुएशन स्टॉप होता है उसको हम लोग मोनोपॉज बोलते हैं। इन वुमेन मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑन एन एवरेज इज ऑफ 28 डेज। इंडिविजुअल में मेंस्ट्रुअल साइकिल लगभग हम लोग बोल सकते हैं एक साइक्लिक पीरियड है, तो ये साइक्लिक पीरियड 28 दिन का एवरेज लगभग मान सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट टू 28 डेज तक लगभग चलता है हर मंथ के अकॉर्डिंग। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस बोल सकते हैं हम लोग, द साइक्लिक प्रोसेस 28 डेज का एवरेज होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल हैव फॉलोइंग स्टेजेस। तो ये अपने दो टाइप्स के रिप्रोडक्टिव साइकिल पढ़े हैं मैमल्स में। मैमल्स जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं उनमें ऑस्ट्रस साइकिल, और मैमल्स जो प्राइमेट्स होते हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल की कुछ स्टेजेस होती हैं, ठीक है, उनको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे डीपली। मेंस्ट्रुअल साइकिल हैव फॉलोइंग स्टेजेस। मेंस्ट्रुअल साइकिल के पास के अंदर कुछ स्पेसिफिक स्टेजेस होती हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 स्टेजेस हैं, 1 2 3 4। मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट, सेकंड है फॉलिकुलर फेज, थर्ड है ओव्यूलेटरी फेज एंड फोर्थ है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की 4 स्टेजेस हैं, इनको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इन नेक्स्ट चैप्टर में। ये आज का हमारा टॉपिक है अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ऑस्ट्रस और मेंस्ट्रुअल में। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम लोग इस चैप्टर में
डीपली डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में वी कैन डिस्कस अबाउट द 4 stages of the menstrual cycle, follicle phase और ovulatory and post ovulatory phase. Thank you.